अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले हम आपका खैर मक़दम करते हैं और पुरज़ोर इस्तक़बाल करते हैं अपने इस चैनल पर, और उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप उस तहरीक पर मेहनत कर रहे होंगे जिस तहरीक का आगाज़ हम सब ने मिलकर किया है। ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं इस चैनल पर अपलोड होने वाली दूसरी वीडियो है, और ये वीडियो भी उसी तहरीक से मुताल्लिक़ है जिस तहरीक से मुताल्लिक़ पहली वीडियो थी। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम हो चुका होगा कि इस तहरीक का आगाज़ क्यों हुआ है, इस तहरीक का मकसद क्या है, किन लोगों के ज़रिए इस तहरीक की शुरुआत हुई है, और इस तहरीक पर काम कैसे करना है और इसको आगे कैसे बढ़ाना है। सारी बातें हमने उस वीडियो में डिटेल से बताई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों ने उस वीडियो को देखा भी, पसंद भी किया, शेयर भी किया, और बहुत से दोस्तों ने कमेंट के ज़रिए हौसला अफजाई भी की, जिसकी वजह से हमारी हिम्मत और बढ़ी। उन तमाम दोस्तों अहबाब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने कमेंट के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या बराह रास्त हमारी हौसला अफजाई की है, दुआएं की है और हमारा सपोर्ट किया है। और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम दोस्तों को उनके जायज़ मकासिद में कामयाबी अता करे और उनके नेक इरादे को कबूल फरमाए। और ये गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इस तहरीक को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, और कमेंट के ज़रिए हमारी यानी इस तहरीक में शामिल होने वाले हर फ़र्द की हौसला अफजाई कीजिए ताकि उनको काम में दिल लगे और उनकी हिम्मत बढ़े। तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे की बात करते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले की वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम रोज़ाना नहीं तो कम अज़ कम 2 या 3 दिन पर एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें उन तमाम रस्मात को बयान किया जाएगा, उनके नुकसानात और उनसे बचने के फ़वाइद बयान किए जाएंगे जिन रस्मों की वजह से शादी मुश्किल बन गई है। तो आज मैं इस वीडियो में उन तमाम रस्मात को मजमूई तौर पर बयान करूँगा और उनके नुकसानात और उनसे बचने के फ़वाइद भी बयान करूँगा, लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, इस्लाम ने शादी ब्याह को सबसे आसान अमल बतलाया है, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने इस अमल को आसानी और सादगी के साथ करके दिखला भी दिया। शादी तो एक खुशी की चीज़ होती है, लेकिन अब के ज़माने में एक मुसीबत और गम का सामान बनकर रह गई है, और इसकी वजह वह तमाम रस्में हैं जिन रस्मों की पाबंदी लोग ज़रूरी और फ़र्ज समझते हैं और जिनका अदा न करने पर दूसरे को हक़ारत और ज़िल्लत की निगाह से देखते हैं, और बहुत से लोग अपने आप को ज़लील और हक़ीर समझते हैं। लिहाजा उन तमाम रस्मों की मुखालफत और उनका बायकाट करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ और वाजिब है। उन रस्मों में एक रस्म मंगनी का रस्म आता है। इस रस्म के बहुत सारी जुज़ियात हैं। इंशाअल्लाह उन तमाम जुज़ियात को बितफ़सील आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा। मंगनी में होता यह है कि जब लड़की वाले और लड़के वाले दोनों राज़ी हो जाते हैं तो दोनों तरफ से, पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से लोग आते जाते हैं और दोनों तरफ कपड़ों का लेन देन होता है, और उसी मजमा में शादी का दिन तय होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा फजूल खर्चियाँ भी होती है। उसके बाद हल्दी का रस्म आता है, इसमें भी बहुत सारी जुज़ियात है। उसके बाद रुखसती का रस्म, बारात का रस्म, और इसी तरह निकाह के वक्त का रस्म, दूल्हे का घर में जाना और जूता छुपाई का रस्म, उसके बाद चौथाई का रस्म, हांडी छुआने का रस्म। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों की शरीयत मुतहरा के अंदर कोई जगह नहीं है। अब इतने सारे रस्मात होंगे तो शादी मुश्किल बनेगी ही, क्योंकि खर्चे भी ज़्यादा आएंगे। जब एक नौजवान लड़का या लड़की जवानी के दहलीज पर कदम रखता है और शादी की उम्र को पहुंचता है और देखता है कि किसी को जीवन साथी बनाने के लिए इतने सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, एक ड्रामा करने के बाद किसी को अपनी जीवन साथी बनाना होगा, और इतने सारे रस्मात अदा करने के बाद जीवन साथी बनाना होगा, उसे शादी मुश्किल लगने लगती है। और दूसरी तरफ जब उसका ध्यान और उसकी तवज्जो जाती है बदकिरदारी और बदफेली की तरफ, जो सस्ती है, 1000 और 500 की है, तो फिर नई नस्ल उधर जाएंगी, इधर नहीं। तो शादी को किसने मुश्किल बनाया? लोगों ने, हम और आपने। जब शादी के इन रस्मात से इतने सारे नुकसानात है तो क्या अब उन रस्मात को तर्क करना वाजिब है या नहीं? जवाब यही है कि उन रस्मात को तर्क करना, उनका बायकाट करना, उनको जड़ से उखाड़ कर फेंकना, ये वाजिब और फ़र्ज़ है। लिहाजा ये बात 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि उन रस्मात की मुखालफत करना आप पर भी और हम पर भी और तमाम मुसलमानों पर ज़रूरी और फ़र्ज़ है। इससे निकाह भी आसान होगा और हमारी नई नस्लें बदकिरदारी और बदफेली की तरफ न जाकर
شادی کی طرف اور نکاح کی طرف آئیں گے، اور اس سے ہمارا سماج اور سوسائٹی ڈیولپ کرے گا، ترقی کرے گا۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں سے ان رسموں کی مخالفت کرنے کی وجہ سمجھ گئے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا کرے، اور ایک گزارش کرتے ہیں، بلکہ ایک بات کہتے ہیں کہ آپ ذہنی طور پر تیار رہیے ان رسموں کی مخالفت کرنے کے لیے، ان کا بائیکاٹ کرنے کے لیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ کے پیر تلے زمین کھسک جائے، لیکن آپ کو ان کی مخالفت کرنا اور ان کا بائیکاٹ کرنا نہیں چھوڑنا ہے۔ میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ سماج چاہے آپ کو عزت دے یا نہ دے، برادری چاہے آپ کو عزت دے یا نہ دے، رشتہ دار چاہے آپ سے ناراض رہے یا خوش رہے، کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ آپ پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہو جائے کہ انشاءاللہ ہم ہر حال میں ان رسموں کی مخالفت کریں گے، ان کا بائیکاٹ کریں گے اور ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔